श्री रामचंद्र भगवान नमः। माता सीतै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधै नमः। श्री जगद्गुरु श्री शंकर जी नमः। मोरे माता जी दुर्गा नमः। माँ दुर्गा देवी नमः। मोरे महासदु महावीर नमः। मोरे महासदु बजरंगबली नमः। मोरे महासदु श्री मोरे महासदु हनुमंतलाल जी नमः। श्री देवी सस्तै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत पुराणाय नमः। श्री भगवान व्यासाय नमः। सब व्यास गणों को नमः। सब संतों को नमः। सब श्रोताओं को नमः। मैं धन सिंह रामायणी लोकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से भागवत का अनुवाद 12वें स्कंद का 21वां मैं 12वें स्कंद का 8वें अध्याय का 22वां श्लोक का चौपाई दुआ में अर्थ करने जा रहा हूँ। सब श्लोक सब सज्जन लोग विद्वान लोग सुनने की कृपा करें। अतुर्बलधाम स्वशैरावजेहम दलिवनिकसानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 12वें श्लोक का 12वें स्कंद का 8वें अध्याय का 22वां श्लोक का अनुवाद चौपाई में सुनिए। काम कुसुम कर में काम कुसुम धन कर में लीनी सरसंगोन चौवाद लीनी। उसी समय मार्कंडे मुनि अग्निहोत्र कर पूजन की। उनके नैन बंद हो गए उनके नैन बंद हो रहे अग्नि समान तेज तहाँ रहू। उनको लखत मरु में पड़ई ये नहीं होए पराजित ठाई। आज्ञाकारी सेवक गण हो इंद्र के सब सेवक सब हो। 24 के बाद मार्कंडे मुनि तकी अवस्था अप्सराएं नाचे मन आस्था। कुछ गंधर्वों मधुर सुगाना कुछ मृदंग ढोल गहिनाना। महापचाओं मधुरो सुर में पंच बाण धन कामो कर में। पंच बाण धन माँ संधाने उनके नाम गिनाऊं आने। शोषण दीपन जो सम्मोहन तापन और कहाँ उन्मादन। जिस समय वह ताकि निशाना इंद्र सेवक बसंत लय आना और बसंत लोभ को आना। मार्कंडे मन विचलाना मन विश्रावन हे तो दो करें प्रयत्न वहाँ पर सोऊ। 26 का बाद उनके सन्मुख अप्सरा एक नाम पुंज का स्त्री नेकू। कंदु करके खेलत ठाही स्त्रों भजन कमर झुक ताही। सिर में तैं चोटी गणाई पुष्प गुथे गिरधारे ठाही। 27 के बाद कभी कभी वह तिरछी चितवन इधर उधर लख मन भावन। देखे नैन लखाई आकाशा कंदु को देखें भरे आशा। कभी रखे मैं को भर नैना कभी हथलियाँ देखें अपना। हाव भाव निज ओर में आनी कंदुक और धावत जानी। उसी समय ते की करधनी कमरों से साड़ी बिलगानी। 28 के बाद कामदेव निज तहाँ समझ उस तो समय निहा। ये निज हु मन धार कर जीत्यो मार्कंडे मन धार। तब निज
बाणो तब साध कर इस पर छोड़ो कान। मारकंडे ऋषि नादिगे विफल प्रयत्न दिखान। जिम असमर्थ अभागहु पोषण विफल प्रयत्न। शौनक ऋषि अति तेज में काम थक्यो मन खिन्न। 29 के बाद कामो आदो सोत में लग संत को संग। ऋषि तब भंगो करण करें हमें मन भर करो मन भर भयो छंग। मुन के तेजो से तहाँ जलन लगो जलन। मुन के तेजो से तहाँ जलन लगो तेन अंग। उसी तरह भागे सोई बालक रखत भुजंग। श्लोक नंबर 30 के बाद सौनक जी इंद्र के सेवक मारकंडे चक्र पराजित। पर ऋषि चित्त के माही बिल्कुल विस्तृत नहीं बैठाही। इतना नहीं इतना मन माही जरा अहम न भाषित ठाही। महापुरुषों को नहीं बड़े बातों कौन अचरजो हो वह मन भाव हो। 31 के बाद जब इंद्रो देख्यो वसथाना काम परायत भयो ठिकाना। तेज हतो वापस सो आवा सेना सहित पराजित पावा। निसुन सुन ऐसे बचना मार्कंडेय ऋषि परम महाना। परम प्रभाव युक्त है सोई अति अचरज मन आने होई। 32 के बाद सौनक जी मार्कंडेय जी मुन बर तप स्वाध्याय धारणा उर्धर और समाधो धारण करके भगवान ध्यान धरत चित्त भर के। लक्ष्यो प्रयास मुन बर हरि ने लक्ष्यो प्रयास मनो हरिवर ने। लक्ष्यो प्रयास मुन बर कर हरि ने कृपा प्रसाद बरस तब क्षण में। मन भावन नारायण भगवान प्रकटे उनके सन्मुख पावन। 33 के बाद न नारायण प्रकट सुहानी एक गौर तन श्याम महानी। श्याम गौर तन दूबू आए कमल नयन दोन ललचाए। चार चार शोभित भुज तिनकी एक मृग चर्म पहन तन मन की। दूसरे बिटप छाल तन धारे कर्ण कुशा शोभित भवन हारे। कंठ माय त्रय सूतों की यज्ञ पवित सोहरनी की। वे दो कर कहे कमंडल बांस दंड सीधा कर ग्रहण बल। 34 के बाद कमल कटे माला धरे जीव हटाने वस्त्र ऊंची रखे हुए ऊंची कद तन भेक। ब्रह्मा इंद्र आदो सुरो आराधो हैं दो। भगवान नारायण सोई बेधरे कर सो। उनके तन से निकल रहे पीली पीली ज्योति। ऐसे दोनों सूर मूर्तिमान तप होती। 35 के बाद जब मार्कंडे मुनि ने लक्ष्यो हरि प्रत्यक्ष साक्षात दो प्रकट भे न नारायण अध्यक्ष। बड़े प्रेम और आनंद मन भाव सद तत्काल उठकर खड़े हो गए सो दो निहारत भाव। धरती पर सो लौट कर दंडवत तार। भगवान दर्शन मिलत ही अतनंद उर पाए। 36 के बाद रोम रोम इंद्रिय बस जोई अंताकरण शांत बसोई। परमानंद सागर हो माही मन गोता लगावत ठाही। तनु प्रफुल्लित नयन आंसू ते कारण ना दर्श हो लासू। 37 का तदंतर वे कर को जोरे खड़े भये निजो सब ठोरे। अंग अंग उन कर जो आई भगवान सन्मुख झुक कर रहाई। अति आनंद और ओके ठामा मानो कर अलिंगन श्यामा। और कछु शब्द नहीं बोले नमा नमा हरि कह डोले। 38 के बाद तत्पश्चात दोनों को आनी सादर आसन दीन सुहानी। अतिशय प्रेम मनो में धारी सादर चरण पखारे सारी। अर्ध्यो चंदन धूपो माला कीन्यो पूजन भाव निराला।
39 के बाद न नारायण भगवान दो आसन मान बैठ गे सोबू आसन माहे विराजे दो मारकंडे पर कृपा प्रसादू बस वर्षा मनो नीर दू पूजन कर मारकंडे जब ही मन बर भेष नारायण नरही तिनके पद कमलों में सादर कीन प्रणाम स्तुत कर आदर। श्लोक नंबर 40 का अनुवाद। मारकंडे मुनि जी ने नारायण भगवान से कहा, भगवान मैं अल्पज्ञो जीवा महिमा तो अनंत श्री सीमा कैसे वर्णन करूं सुनाई आपो प्रेरक सप्तन भाई आपो प्रेरक सप्तन आई सकल प्राणिगण ब्रह्मा से हु मम तनु प्राण शक्ति संचर हो फिरते कारण मनसा वाचा इंद्रिय बोले सोच साचा कार्यकरण जानन की शक्ति तन में होवे प्रेरक भक्ति परम स्वतंत्र और प्रेरक सब ही भक्त जन और सादर रही परम प्रेम भक्तन कर पाई ते में बंद ते में ते महाबंद परम प्रेम भक्तन कर पाई ते महाबंद सुलाभो आई। 41 का प्रभु आपने जगत हित रक्षा करने हेतु मस पूर्व आदो यहाँ प्रकृतम संचेतुम वैसे ही गो रूप में त्रैलोकी हित जा दुख निवृत्त करने हितो प्राणिगण मृतो लखान मृत्यु से विजयो सो मिलाए प्राणीगण समुदाय इसके कारण तंधयो रक्षो जग में आए मकड़ी अपने जाल को ताना बाना डाल बुनवाए आने हेतु सो पुनालीनी कर धारो। श्लोक नंबर 42 के बाद आप चराचर पालन करहु नेमन जगत हेत सोर चहु भगवान तो पद कमल नमामु बार बार मैं करूँ नमामु जो वापो के कमल पदहु शरण गह दुखो न मिलहु तिनको कर्म गुण काला उपज कलेश न स्पर्श आला वेदो मर्वग मुन जोई तुम्हें प्राप्त सतो होई स्तुवन चंदन पूजन ध्याना प्रेम सहित सादर कर माना। 43 भगवान प्रभु जीव चमोरा भयत भय व्यापत घन घोरा और जीव कर कति बातो तो कालो डर ब्रह्मा आन हो कारण उनकी आयु सोई दो पाराद सीमित है सोई फिर उनके रस जो तन हो कहें कहाँ संबंध उनहु ऐसी स्थित हानिहारी तो पर कमल शरण गए भारी अतिरिक्त तो इसके भगवाना परम शांति पथ नहीं सुहाना कारण भगवान आप स्वामी मोक्ष स्वरूप हैं गोस्वामी। 44 भगवान आप सकल जीवों के परम गुरु हों सत्य रूप के सत्ता स्वरूप ज्ञान भगवाना हैं आप श्री कृपा निधाना इस कारण जो आत्मस्वरूपा देह के धक निष्फल रूपा नाशवन नाशमान अष्टाप्रीति तो सकल पदार्थ त्याग अनुरूपो आपो के शरणों कमलों में सादर परो आप को कर उनमें सादर परो आप कर उनमें कोई भी गया आपो शरणा एक सकल पदार्थ कहना। 45 जीवो गुणो परम मित्रो सती रज तम गुण तय तो मूर्त हो उनके द्वारा कृपा निधाना उत्पत्ति तिथि लय जग कर जाना नाना भांत करो सो लीला माया मई दिखाओ प्रभीला फिर भी आपो की सत गुण ही मूर्त जीव गुण शांतो देही रजगुण तम गुण मूर्तो द्वारा जियो खाना शांतो सारा उनके द्वारा जीवो काहीं मोह दुखो भय बुद्धो सुठाही। 46 भगवान इस कारण तुम्हें विज्ञ पुरुष जगमान परम शांत विशुद्ध जो मूर्त नारायण आय
न नारायण दोन को पूजे भाव सुधाएं। 5 रात सिद्धांत के अनुयायी शुद्ध लाएं। विशुद्ध सत्व की विशुद्ध सत्व ही आपका श्री विग्रह को मान। ते ही उपासन करथी नित वैकुंठ को आन। उसी धाम की है जो विलक्षणता, यह वो लोक है भय रहते सो आत्मानंद कर सोय। श्लोक नंबर 47 का अनुवाद। रजगुण तम गुण मुक्तो जोई, नहीं स्वीकारे भक्तो सोई। भगवान आप अंतर्जामी, व्यापक सर्व स्वरूप ठामी। परम आराधो सत्य स्वरूपा, शुद्ध स्वरूप प्रकाश रूपा। समस्त लौकिक हो दैविक वाणी, आपो के अधीन सुहानी। वेद मार्ग प्रवर्तक तुम ही, युगल रूप नरोत्तम सबही। ऋषि पर नारायण को अबही, कहूँ प्रणाम सादरो सबही। 48 का अनुवाद। यदि आप सकल जो जीवा, उनके हृदय बसो सो शिवा। इंद्रिय गण विषन में उनके, प्राण प्रभु में बसो सबके। तो भी माया बस जीवों की, बुद्धि मोहित हो रहे नहीं उनकी। बुद्ध मोहित हो रहे सो सबकी। माया बस बुद्धि धनुषो सानी, झूठी इंद्रिय फंसे लखानी। आपके दर्शन से बिलगा, हों अज्ञान समय असल लोगा। सकल जगत के गुरु भगवाना, प्रथम अज्ञान होए पर जाना। आपो की कृपा के आधारा, ज्ञान भंडार वेद मिल धारा। ऐसो तब नर आपो काही, लहाय प्रत्यक्ष दर्शन मन माही। 49 का अनुवाद। सुनो प्रभु वेदों के माही, तो शास्त्रकार प्रदर्शक नाही। वही ज्ञान गुणों रूपों से, विद्यमान है वेदों ता से। जो आपो के रूप सहस्या, सादर प्रकट कराम तस्या। सादर प्रकट कराम श्याम। तो ब्रह्मा बड़ वेग जन, प्राप्त करंत हेतु। करते यत्न मोहित लहाएं, लीला करें सचेतु। नाना मत को राखोर तो संबंध भगवान, सोचें सोच विचार हैं सो तैसो करें महान। तैसे शील स्वभाव गुण रूप ग्रहण कर ले, प्रज्ञ सम्मुख सो तहाँ भक्तन भाव से। सचमुच भगवान आप जो दे आदि विकार, सकल उपाद रहते प्रभु विज्ञान रूप समारो। भगवान मैं अब आपको सादर करूं प्रणाम। हे पुरुषोत्तम आप हैं, वंदन करूं सुधाम। इति अध्याय समाप्ति। 8वां अध्याय समाप्ति। इति श्री महाभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कंधे 8वां अध्याय समाप्ता। नरसिंह सिंह के द्वारा ये कहा गया 12वें स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त। श्री रामचंद्र की 12वें स्कंद का 9वां स्कंद अथ 9वां अध्याय। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। मार्कंडेय जी का माया दर्शन। श्लोक नंबर 1 का अर्थ चौपाई द्वारा संशोधन में सब लोग सुनने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं कि हे सनुतुष्यो, जब ज्ञानो संपन्न मुने, भगवान स्तुत कीने। न नारायण मुदित हुए, बोले वचन प्रवीण। भगवान नारायण ने मार्कंडी से कहा कि हे ऋषि, सम्मान्यो ब्रह्मसितुम, सम्मान्यो ब्रह्मसितुम शिरोमण हो ठान। तुम चित एकाग्रता करो, तप शुद्धाय मन माई। अनन्य भक्ति मम कियो तुम सिद्ध ग्रहण करणी। दुचर धारो तुम्हें अब आजीवन मन चीन। निष्ठा तुम्हारी लखी अत प्रसन्न बैठा। तुमरो हो कल्याण अब बर स्वामी मैं आए। इस कारण इस समय में मन चाहत बरमा,
इच्छित फल देऊँ तुम्हें ग्रहण करो अनुराग। मार्कंडे मुनि ने श्री नारायण से कहा। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। देव दिवेशो श्री भगवान शरणागत हरि महान। अच्युत आपकी जय जय होवै, हमको बर पर्याप्त एवं। भगवान कृपा करो दय दर्शन, भगवान कृपा करी दय दर्शन, निस्वरूप मानो हर पावन। 5 का अनुवाद। शिव ब्रह्मा आदो जो सुर गण, योग साधना करो पावन। कर एकाग्र मनो के द्वारा, तो दर्शन पावै निर्धारा। परमो सुंदर कमल पदों को, दर्शन प्राप्त कृतार्थ ही सो। आजो मेरे सन्मुख वो ही, नैनो सन्मुख दर्शन सोही। प्रगट्यो दर्शन दे भगवाना, मुझको धन कीन भगवाना। 6 परम पवित्र भाव शिरोमण, कमल नयन तो आज्ञा से मान। आपो से बर मांगत अहम, आपो की माया लग उठाऊं। जिससे मोहित लोको पाला, अद्वितीय वस्तु ब्रह्म भव आला। नाना भाव भेद हुलक ऋषि ये भात श्लोक हरि कर्म। श्लोक 7 का अनुवाद। सनो की इस विधि सत्कारा, नर नारायण पूजे अधारा। पूजन नर नारायण करके, बर मांगे हंस से ही से। मुख मुस्कात कहते भगवाना, ठीक हो ऐसा जो जाना। तत्पश्चात बद्री बन गए, मार्कंडेय संग्रह बसऊ। श्लोक नंबर 7 का अनुवाद। मार्कंडे आश्रम बसे ठाई, सतत ही मन सोचत राई। भगवान की माया जो आई, कब दर्शन लहियों ते ठाई। श्लोक नंबर 8 का अनुवाद। ऋषि जी पावक रवि आकाशा, जल पृथ्वी चंदा और भाषा। और वहाँ समीरो माही, सबत भगवन लखम ठाही। सकल वस्तु गुण कामन लाई, मानसिक हरि सर्वत्र लखाही। 9 कभी कभी उनकी ओर माही, अत प्रेमो उमगय मन ठाही। सोई भाव हृदय में आनी, डूबे उतरावे मन आनी। प्रेम रस मन को सो ठाई, प्रेम रस मन को सो ठाई। कभी कहाँ कस हरि पूजे ताही। 10वें का अनुवाद। सोनो जी एक दिवस मंझारी, संध्या समय बताऊं बारी। भूपुष्प भद्रा तत्पर मुनराई, मार्कंडे मुन हरि उरलाई। भगवान पूजन में तन मोई, ब्रह्मन उसी समय बड़ सोई। एकाएक अत जोर लखाई, आंधी चली तेज सो ठाई। 11 का अनुवाद। उसी समय आंधी के कारण, भई भयंकर शब्द उदाहरण। अति विकराल बारदह नभ में, मरराने लगे ऊपर नभ में। दामिन चमक रही चौरा, अति कराल घन गर्जने घोरा। रथ के धुरे तुल समजल की, मोटी धाराएं गिर मही में। 11 का अनुवाद। यही नहीं मार्कंडे मुन को, ऐसो जान पड़ो है तिनको। 14 सागर जल जो आई, सब मैं को लीलत दिखलाई। आंधी वेग सागर और लहरें, बड़े भयंकर पड़ रहे भंवरें। बड़ी भयंकर धुन कर ठाई, कान फाड़ डाले रह ताई। अति बड़े मगरो उछलें वोई, थान थान पर देखो सोई। 11 का अनुवाद। उसी समय बाहर भीतर चारों ओर नीर, दिखाई पड़ता रहो मैं डूबी सब तीर। इतना जल राशो बढ़ो सुर्गो मैं सुर्ग, इतना जल राशो बढ़ो मैं सुर्गो तक जान। ऊपर से आंधी चली विद्युत चमक महानो, जिसके कारण सकल जगह संतप्त ठान। मार्कंडे मुन रखे हुए मैं द्विपद निज ठाई, मैं द्विपद निज जाय। उद्भुज स्वेदज अंडज और जरायुज जो,
चार प्रकार पानी यहाँ स्वयं दुखी भेताऊँ। तब सब हुए उदास भे व्याकुल निज हु जान, अस्य डर पे तहाँ हुए लखत दृश्य यह आन। 14 का अनुवाद। तिनके तुल्लो प्रलो सागर हो, भयंकर लहरें उठ अगर हो। आंधी बिगो के सहारे, जल रासा उड़ रात मझारे। मारकंडे ऋषि लख्यो सागरो, दीप वर्ष गिर संग पृथ्व्यो। जल रासो माँ डूबत जाही, अंतरिक्ष में सुरगौल रखाही। ग्रह नक्षत्र गण तारो सबही, जिस सह त्रय लोको डूब रहाही। केवल बस उस क्षण के माही, मारकंडी ऋषि बचे सुसुठाई। उसी समय वे पागल सम हो, अंधे तुल जटा फैलासो। यहाँ वहाँ भागत सु फिरहीं, जो प्राण बचाने लाई। निजो प्राण बचाने मनही, इधर उधर भागत बड़ जोरा। भूख प्यास सत वर्ता घोरा, मगर मच्छ बड़ मुन को लखई। तिमें मिल मक्ष उन्हीं पर आवई, और किसी दिस वायु सुआवे। झोंका लगे दंड बड़ लावे, और किसी दिस लहरे थपेड़े। उनको घायल करते घनेरे, इस प्रकार 14 सु घूमत। अंधकार भटकत देखत, तन से थकत भयत जोरा। भय बेहोश न रहो, भय बेहोश न हो सो थोरा। उनको भान न रहो तनों में, मई आकाश न ज्ञानो ओर में। 16 का अनुवाद। कभी कभी यत भौर मंझारी, गिर जावे तन होश विसारी। कभी जलौता रंगों द्वारा, लगे चोट चंचल उठ धारा। 17 का अनुवाद। जबो कभी जल जंतु लखावें, भय परस्पर क्रोधो करवें। तब वहाँ अचानक ठाही, होशकार उनके निज पाही। 18 का अनुवाद। कहीं शोक ग्रस्त हुए सो जावें, फिर तो मोहग्रस्त हुए ठावें। कभी कभी तो दुख अतिनिक्त ही, तो फिर तनक सुको नहीं लाई। तो भी कभी होए भय भी तो भी कभी मरे समय भावो। तो भी कभी रोग में होही, उन्हें रोग दुख देवें सोही। उन्हें रोग दुख देवें तेही। 19 का अनुवाद। इस प्रकार मार्कंड मुनि हरि माया में मोह, माया चक्र ग्रस्त हुए हृदय भय ते सोए। प्रलय काल सागर ताम भटकत भ्रम हो, सैकड़ों वर्ष शस्त्रों भी लक्ष्य कोट वर्ष जोए। 20 का अनुवाद। सौनक मार्कंडे मुनि तहाँ प्रलय जलो को पाए। बहुत समय भटकत रहे, सुनियो ध्यान लगाए। एक बार एक टीले सोई छोटा बरगद पे, वो पत्ते से युक्त सो लाल फलो फलते। श्लोक नंबर 21 का अनुवाद। बरगद बिट पे ईशानो कोणा, तहाँ पर शास्त्र तहाँ पर सारण शोभित माना। उस पत्ते उसमें एक पत्ते कर दोना, एक छोटा शिशु लौटते छौना। उसके तन की छटा निराली, उज्ज्वल फल रही उजियाली। तेके सुप्रकाश के कारण, निकट तमोन सजावे ठावन। 22 का अनुवाद। वह शिशु मरकत मण्यो समाना, सांवला तनु धारे मन माना। मुख कमलों पर सारी शोभा, शंख तुल गर्दन मन लोभा। छाती चौड़ी सुसकी शोभित, तोते समनांगो ते सुहतम। भवें बड़ी मनोहरता की, काली घुंघराली अलकें बाकी। कपड़ों पर लटक सुहानी, श्वास लेत हिल जात दिखानी। शंख तुल घुमाओ समय उनके, कर्ण अनार लाल फूलों से। मूंगे के समान सोलाला, ओठों की कांति जो आला। उनकी सुधा मई जो सिरत हो, लालिमा मिश्रित हो रही तनु हो। 24 का अनुवाद। नैनो कोने कमलो समही,
भीतर भागो लाल तन कहीं, सुस्की जो मुस्कान दीवानी, चितवन हृदय स्पर्श महानी, अति बड़ सो गंभीरो नाभि, छोटी सो तो लो मन भाभी, पीपल के पत्तों समसोहत, श्वास लेत बलौता कंपत। 25 नंबर। छोटे छोटे करो सुंदर अंगुलियाँ सो, वह दोनों कर कमल पकड़ कमल गए, मुख में डाल उठो, मुख में डाल उठो, चूस रहे हो मुख मारकंडे मुन दिश्य लख्यो, दिव्य दिश्य विस्मित ठाय, लख दिव्य बारवटे मुन दिश्य लख्यो, दिव्य दिश्य विस्मित ठाय। 26 नंबर। सोनू की दिव्य शिशु लख्यो, मारकंडे सिर राय, सारी थकावट मिट गई, दूर भगी सिराय, आनंद उनके हृदय के कमल नयन खिल ठाय, तन अति आनंदो भयो भाव शिशु कर लय लाय, नाना भात उनके उर शंका प्रगति आय, कौन आये सुसोई निकट गयो मुन राय। 27 नंबर। कभी मुनि उनके निकट नहीं पहुँचे थे पास, श्वास खींच ली शिशु ने ये भीतर मुन खास, जिनको मच्छर जोही पेटों में घुस जाए, जिसके पेटों में लख्यो वही सृष्टि दिखाए, जिसके पेटों में लखी प्रथम सृष्टि जो दी, प्रलय काल से प्रथम सो जैसी तैसी ली गए। 27 नंबर। मुन लखिए सो अति आश्चर्य मन सुधारो, जिसको लख्यो जिमें ये भांति, मोह विचार न सोच सुहाती, जिसके अंदर माज नभ लखेबू, जिसके अंदर माज नभ लखेबू, अंतरिक्ष पर्वत और सबहू, ज्योति मंडल सागर और देशा, सरतान नगर खाने बेसे खाम, और असरो किसके केर बहु ग्रामा, अहर ग्राम बस्ती सो ठामा, आश्रम वर्ण आचार व्यवहारा, पंच महाभूत बहु सो सारा, भूत गण बने प्राणी बहुवा, उनके तन पादर्श लग ठावा, अनेकों विकल्प भेदा, काल युक्त से विभेदा, केवल इतना नहीं सो देखा, देश वस्तुगण भाव विशेखा, जग तो कर व्यवहार जो होई, सब संपन्न देखे हो सोई, सब हो विद्यमान है वोई, कहाँ तक तुम्हें बताऊं सोई, विश्व कल जो है सो नाही, सत्ता समान प्रीति लखाही। 30 कन्या। हिमालय गिरिराज निहारो, वही पुष्प भद्राग सर भारो, तेके तट पर आसम निज को, इस गण बसे निहारो उनको, निज आश्रम सकल बसेरो, मारकंडे प्रत्यक्ष सुनिहोरो, इस प्रकार जब ससुर थामा, सकल विश्व देखो बहु धामा, अब उसके सांसों के द्वारा बाहर आ गए सो निर्धारा, और पुनः प्रलय सागर में मारकंडे गिर पड़े उसी में। 31 कंधा। पुनः रख्यो ने ताम के टीले मान, बरगद बिटप लगे सोई विद्यमान है ठान, बरगद के पत्ते सुभग तेमा शिशु है सो, जिसके अधरो लाल हैं मधुर मधुर मुस्कान, अपनी प्रेम पूर्ण से चित्रण कर रहे हो, मारकंडे की तरफ है कृपा करते बरजोर। 32 कंधा। अब मारकंडे जी मुंजोई इंद्रातीत हरियों, शिशु रूप धर खेल रहे नृत्य पथौल तुम, अपने ओर बेराज हो प्रेम भाव से ला, आलिंगन शिशु कर हित आगे बढ़े सुठाएं। 33 कन परि 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 सौनक जी नहीं योगी के, परि सौनक जी नहीं योगी के, पर योगों के स्वामी सबके, सब हृदय वास कर थाना, परम कृपाल अहं भगवाना, हम मारकंडी मन जो जोई, उनके पास पहुँचना होई,
अंतर्ध्यान कृत भय जिम दुर्भाग्य कर्म फल न रहू। चौंतीस कर्म बाद सौनक जीव शिष जुराई अंतर्ध्यान कृत हो गए सौनक जीव शिष जुरे अंतर्ध्यान कृत हो गए बरगद पिटप प्रलय प्रलय बरगद पिटप प्रलय कालीना सकल दृश्य जल भयो बलीना। मारकंडी मुनि जब देखा मैं बैठे आश्रम निज भेखा प्रथम समान आसमो माही बैठो हूँ शुक्ल ठाही। इति श्री महाभागवते महापुराणे परमहंसायां गरुड़स्कंधे माया दर्शन नाम अध्याय। इति श्री मार्कंडेय जी ने भगवान की माया को देखा। धनसिंह सेंगर रामायण के द्वारा ये भागवत का अनुवाद 12 स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत पुराण की जय, विद्वानों की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय हो।